Good morning. In today's class, lesson number 9, class 9th science, we will study about the question answers of lesson 9th exercise. Question number 1. An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड जीरो फोर्स लगा दिया जाए तो क्या फिर भी ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर यस है तो कंडीशन बतानी है, किस कंडीशन के अंडर वो ट्रैवल कर सकता है नॉन जीरो वेलोसिटी से, और अगर नहीं तो कारण बताना है कि क्यों वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। इफ देयर इज नो नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वी कैन से दैट यस। हाँ, आंसर तो दोनों ही हो सकते हैं, यस भी और नो भी। यस के केस में हम कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल unbalanced force can travel with a non-zero velocity if object is already in the motion. एग्जाम्पल के तौर पर, in case of the object moving under the gravitational force of earth alone, or you can say in case of the free fall. हम इसका आंसर नो भी कर सकते हैं। उस केस में हम कहेंगे कि if object is at rest without the net zero external unbalanced force, without, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। और यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन मूव विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए कारपेट इज bitten with a stick, dust comes out of it. Explain. You know very well the Newton's first law of motion, also called the law of inertia, or inertia of motion and inertia of rest. This question answer is based on the Newton's first law of motion. यहाँ लिखा भी हुआ है व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक। आंसर में कारपेट कम्स इन द मोशन। कारपेट को जब स्टिक से पीटा जाता है तो कारपेट मोशन में आ जाती है, लेकिन जो डस्ट लगी हुई है कारपेट के साथ वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट विल कम्स आउट ऑफ द कारपेट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि कारपेट रेस्ट में ही मोशन में आ जाती है और जो डस्ट है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, तो वो कारपेट से नीचे गिर जाती है। और इस प्रकार ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कारपेट डस्ट कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? क्यों
बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधने की सलाह दी जाती है। जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं बस से, तो हम जो बस की रूफ पर सामान रखते हैं उसे कहा जाता है कि उसे रस्सी से बांध दिया जाए। तो अगर उसे रस्सी से बांधने की बात होगी तभी हम अपने लगेज को गिरने से बचा सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जब बस मोशन में होती है, whenever a bus is in the motion, it can take a turn। किसी भी मोड़ पर ये टर्न ले सकती है, मुड़ सकती है, और मुड़ने पर जो बस पर रखा सामान है अगर उसे टाई नहीं किया होगा तो दैट कैन फॉल डाउन, वो गिर सकता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण जो सामान रखा है छत पर, जब बस टर्न लेगी तो सामान अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जिस पोजीशन में बस पहले से चल रही थी, पर बस क्योंकि टर्न ले लिया है तो सामान जो है एकदम से टर्न नहीं ले पाएगा और वो गिर जाएगा। सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन the luggage can fall down. That's why it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope. फोर्थ क्वेश्चन है इसका, तो ये मल्टीपल चॉइस है, तो इसलिए हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. Also given to you is 1 metric ton is equal to 1000 किलोग्राम। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या क्या हमें गिवन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। यहाँ पर देखो कुछ हिंट्स हमें मिलते हैं स्टेटमेंट में से कि a truck starts from rest, it means initially truck is at rest, so its u is equal to 0, and we will write it u is equal to 0. When the truck rolls down a hill with a constant acceleration of the truck is constant, it is given to you। तो constant acceleration हम a लिख लेंगे, a is equal to it, ए हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एक तरह से। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर मीन्स एस इज इक्वल टू 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, क्योंकि इसने एक्सेलरेशन पूछा है तो हमने ए पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, और हमें मास ऑफ द ट्रक इज आल्सो गिवन है, m इज इक्वल टू 7000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जो क्वांटिटीज गिवन है दैट आर यू एस एंड टी। तो एस यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी का फार्मूला लगा के हम इसे ए फाइंड आउट कर सकते हैं, और ए विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने एफ भी पूछा है, तो एफ हम जानते हैं इज इक्वल टू एम ए, और m हमारे पास गिवन है 7000। That's why f is equal to 7000 multiplied by 2, and f will be equal to 14,000 Newton. We know very well that force is measured in the Newton, or Newton is the unit of the force in the SI system. That's why f will be equal to 14,000 Newton. तो फोर्स हमने फाइंड आउट किया इसमें 14,000 न्यूटन, एंड ए हमने फाइंड आउट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दो चीज़ें ही इसमें पूछी गई थी, और ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल में हमें ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या हमें गिवन है, और उसके बेस पर क्या फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसके हिसाब से। तो हम इसमें आज यहीं तक करेंगे। ओके।